हेलो एवरीवन, हमारे संविधान संशोधन चल रहे थे जहां हम आपके लिए डेली के 5 संविधान संशोधन आपको पढ़ाते हैं। उस सीरीज में आज अपन पढ़ेंगे 12वें संशोधन से लेकर आगे। तो आइए सेशन को चालू करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। अब 1 से 11 अपन क्लियर कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको वहां से पिक करना है और लास्ट में आपको यहाँ पे भी रिवाइज करवा दिए जाएंगे। तो आइए, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और इसको अधिक से अधिक शेयर करना है। तो आइए सेशन को चालू करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। 12वां संविधान संशोधन हुआ था 1962 में। कब हुआ था? 1962 में। और इसके अंतर्गत क्या किया गया था? इसके अंतर्गत गोवा और दमन व द्वीप को भारत में यूटी के रूप में शामिल कर लिया गया था। तो बहुत बार पूछा गया सवाल है, गोवा दमन व द्वीप को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में शामिल, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और 1987 में गोवा को क्या बना दिया गया था? राज्य बना दिया गया था। यहां से पहला याद हो गया आपको, पहला कब हुआ था? 1962 में। और क्या किया था? गोवा और दमन व द्वीप को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में भारत में शामिल कर लिया गया था। सरल भाषा में याद रखेंगे, गोवा और दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। कब बना दिया गया था? संविधान का 12वां संविधान संशोधन। और कब हुआ था? 1962 में। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आते हैं 13वां संविधान संशोधन। 13वां संविधान संशोधन हुआ था 1 दिसंबर 1962 को। कब हुआ था? 1 दिसंबर 1962 को। कल मैंने आपको बताया था, डेट आपको उनकी ही बताई जाएगी जो आपके लिए जरूरी है। आइए, इसमें क्या करा था? इसमें करा था 371A के विशेष सुरक्षा के तहत नागालैंड को राज्य का दर्जा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो अपन कैसे याद रखेंगे, संविधान का 12वां संविधान संशोधन 1962 में गोवा व दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में शामिल। 13वां संविधान संशोधन 1 दिसंबर 1962 को हुआ था। और क्या करा था? नागालैंड को राज्य का दर्जा दे दिया गया था। ये तो पूरी लाइन है किताब की। 371 धारा 371 के विशेष दर्जे के तहत नागालैंड को भारत में शामिल कर लिया गया था, राज्य का दर्जा दे दिया गया था। लेकिन आपको क्या याद रखना है? नागालैंड को राज्य का दर्जा। ठीक है, यहाँ तक के पॉइंट क्लियर? जल्दी बताइए, यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए? आइए अब बढ़ते हैं आगे और चीजों को समझने का कोशिश करते हैं। 14वां संविधान संशोधन। 14वां संविधान संशोधन क्या कहता है? 14वां संविधान संशोधन हुआ था 28 दिसंबर 1962। इसमें क्या हुआ था? पुदुचेरी को, यहीं से लिखते हैं, पुदुचेरी को यूटी के रूप में शामिल। पुदुचेरी को यूटी के रूप में शामिल कब किया गया था? 28 दिसंबर 1962 को। और संविधान का कौन सा संशोधन था? 14वां संविधान संशोधन के तहत। तो पहला अपन आज का पढ़ा 12वां संविधान संशोधन, गोवा एवं दमन द्वीप को यूटी के रूप में शामिल। 13वां 1 दिसंबर 1962 को नागालैंड को राज्य का दर्जा दे दिया गया था। और 28 दिसंबर 1962 को पुदुचेरी को यूटी के रूप में शामिल कर लिया गया था। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए? जल्दी 14वां। अब आते हैं अपन 15वां संविधान संशोधन। 15वां संविधान संशोधन हुआ था 1963 में। कब हुआ था? 1963 में। और इसमें क्या करा गया था? हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, उनकी सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट की एज को क्या कर दिया गया था? 60 से 62 तक बढ़ा दिया गया था। हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, उनकी जो रिटायरमेंट की जो एज होती है, उसको क्या कर दिया गया था? 60 से लेकर 62 तक बढ़ा दिया गया था। अब बात करते हैं अपन 16वां संविधान संशोधन। 16वां संविधान संशोधन कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाय डेट अपन याद रखेंगे, 1 दिसंबर 1963। कब हुआ था? 1 दिसंबर 1963। और इस संशोधन के अंतर्गत क्या किया गया था? जब भी अपन शपथ लेते हैं, ठीक है, तो अपन कोई सरकारी काम में शपथ लेते हैं तो अपन क्या बोलते हैं? मैं भारत की स्वतंत्रता और अखंडता को बनाए रखूंगा। मैं भारत की स्वतंत्रता और अखंडता को बनाए रखूंगा। यह कहां से जोड़ा गया था? यह संविधान के 16वें संविधान संशोधन 1 दिसंबर 1963 को जोड़ा गया था। तो आप यहां से क्या याद रखेंगे? शपथ से इसको याद रखेंगे। अब बात करते हैं 17वां संविधान संशोधन। यह हुआ था 1964 में। और यह किससे संबंधित है? भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। और भूमि अधिग्रहण काय में आती है? 9वीं अनुसूची से आती है। भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। अपन ने क्या क्या पढ़ा? 12वां संविधान संशोधन 1962, गोवा व दमन व द्वीप को भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया गया। अब आते हैं 13वां संविधान संशोधन 1 दिसंबर 1962 को नागालैंड को दर्जा दे दिया गया राज्य का विशेष सुरक्षा के साथ। 14वां संविधान संशोधन
28 दिसंबर 1962 पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में शामिल कर लिया गया। 15वां संविधान संशोधन, 15वां क्या था, हाईकोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज 60 से लेकर 62 कर दी गई। और 16वां 1 दिसंबर 1963 को, ये किससे संबंधित है, जब अभी अपन शपथ लेते हैं तो अपन क्या लाइन बोलते हैं, मैं भारत की स्वतंत्रता और अखंडता को बनाए रखूंगा। यह पंक्ति संविधान के 16वें संशोधन में जोड़ी गई। और 17वां संविधान संशोधन 1964 भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। भूमि अधिग्रहण किस में आता है, 9वीं अनुसूची में आता है। अब आप बात करते हैं, कल अपन ने कहानी कहां से चालू की थी, कहानी अपन ने चालू की थी 18 जून 1951 से। पहला संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। एकमात्र अनुसूची जो संविधान में जोड़ी गई, कौन सी अनुसूची है, 9वीं अनुसूची है, ठीक है। दूसरा 1952 लोकसभा में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित। तीसरा 1954, चौथा क्या करा था अपन ने, संपत्ति का अधिकार प्रतिबंधित कर दिया था, खत्म 44वें में करेंगे। पांचवा राष्ट्रपति से दायरा बढ़ा गया बातचीत का। छठा संविधान संशोधन अपन ने कब करा था, 1956 में। और इसमें क्या करा था, केंद्र सरकार को टैक्स लगाने के अधिकार दे दिए गए। सातवां संविधान संशोधन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 नवंबर 1956 भाषा के आधार पर राज्यों का गठन और केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए थे। सातवां संविधान संशोधन क्या करा, वो 8वां संविधान संशोधन कब करा था, 8वां संविधान संशोधन में क्या करा था, आरक्षण को 1970 तक बढ़ा दिया गया था। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा, यह किया गया था 1959 में। अब बात करते हैं 9वां संविधान संशोधन 1960 में क्या करा था, सीमावर्ती इलाके जो भी थे ना अपने, उनका सीमांकन किया गया था, अर्थात भारत पाकिस्तान समझौता, ठीक है। अब बात करते हैं 10वां संविधान संशोधन। 10वां संविधान संशोधन के मैंने आपको कहा था बाय डेट याद रखेंगे, बाय डेट क्या थी, 11 अगस्त 1961। और इसमें क्या किया गया था, दादर और नगर हवेली को यूटी के रूप में शामिल कर लिया गया था भारत में। और अपना लास्ट संविधान संशोधन क्या था, 1961, 11वां संविधान संशोधन राष्ट्रपति जी से निर्वाचन से यह संबंधित है। तो 1 से 11 अपन ने रिवाइज करा और 12 से 17 तक अपन ने आज का अध्ययन करा। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें बताएं, कल मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। जब तक ऐसे चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।